दोस्तों, जब भी किसी देश की तरक्की की बात होती है तो सबसे पहले बात होती है उसके इंफ्रास्ट्रक्चर की, क्योंकि सड़कें, पुल, हवाई अड्डे और रेल मार्ग ही किसी भी सभ्यता की रीढ़ होते हैं। अगर सड़कें तेज, मजबूत और आधुनिक हों तो विकास अपने आप तेजी से दौड़ने लगता है। आज भारत भी उसी राह पर है जहां हर दिन नई नई सड़कें बन रही हैं, एक्सप्रेसवे तैयार हो रहे हैं और हाईवे का ऐसा नेटवर्क खड़ा हो रहा है कि दुनिया देख रही है भारत की रफ्तार। इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे एक्सप्रेसवे की जो सिर्फ सड़क नहीं बल्कि उत्तर भारत की आस्था, सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को सीधा जोड़ने वाला जीवनदायिनी मार्ग है। यह एक्सप्रेसवे है दिल्ली से कटरा तक जाने वाला एक्सप्रेसवे, जो बनने के बाद न सिर्फ दिल्ली और जम्मू कश्मीर के बीच की दूरी को आधा कर देगा, बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचने का सबसे आसान और सुरक्षित रास्ता भी देगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर का एक ऐसा मास्टरपीस है जिस पर देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि जब हम विकास की बात करते हैं तो सड़कें और हाईवे उसकी रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं और दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे उसी दिशा में एक बड़ा कदम है। दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि यह प्रोजेक्ट आखिर है क्या। यह एक्सप्रेसवे लगभग 670 किलोमीटर लंबा होगा, जो दिल्ली से शुरू होकर हरियाणा, पंजाब होते हुए जम्मू कश्मीर के कटरा तक पहुंचेगा। और कटरा इसलिए क्योंकि यह माता वैष्णो देवी के दरबार तक श्रद्धालुओं को सीधा जोड़ने वाला सबसे तेज और सुविधाजनक मार्ग बनेगा। अभी जो दिल्ली से कटरा की दूरी है वह लगभग 14 घंटे में तय होती है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बन जाने के बाद यही दूरी केवल 6 से 7 घंटे में पूरी हो जाएगी, यानी समय आधे से भी कम लगेगा। और साथ ही सफर इतना आरामदायक होगा कि लोगों को ऐसा लगेगा मानो हाईवे पर उड़ान भर रहे हों। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी NHAI के द्वारा विकसित किया जा रहा है और इसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए से अधिक आंकी गई है। इतना बड़ा निवेश इसलिए क्योंकि यह सिर्फ सड़क नहीं बल्कि एक पूरी लाइफलाइन बनने जा रही है। अब जरा इसके रूट की बात करें तो यह दिल्ली से शुरू होकर सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, लुधियाना, जालंधर, पठानकोट होते हुए जम्मू और फिर कटरा तक जाएगा, यानी उत्तर भारत के सबसे घनी आबादी वाले और बिजनेस वाले इलाकों को सीधा जोड़ेगा। दोस्तों, इसमें 4 से 6 लेन की सुविधा होगी और जरूरत पड़ने पर इसे 8 लेन तक अपग्रेड करने की भी योजना है। साथ ही हर 25 से 30 किलोमीटर पर टोल प्लाजा, रेस्ट एरिया, पेट्रोल पंप, इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन और फूड कोर्ट जैसी आधुनिक सुविधाएं भी होंगी, ताकि यात्रियों को कभी किसी चीज की कमी महसूस न हो। इसके साथ ही हाईवे के किनारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे ताकि यह ग्रीन हाईवे की कैटेगरी में भी शामिल हो सके। अब बात करें इसके धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व की तो दोस्तों, कटरा वैष्णो देवी का धाम है जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता के दर्शन करने आते हैं। अभी लोगों को लंबा और थकाऊ सफर तय करना पड़ता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे के बाद लाखों करोड़ों श्रद्धालु तेजी से और आराम से यात्रा कर पाएंगे। इससे पर्यटन को भी बड़ा फायदा होगा। होटल, ढाबे, ट्रैवल एजेंसियां, लोकल बिजनेस, सबको इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही जम्मू कश्मीर में रोजगार और विकास के नए अवसर पैदा होंगे। दोस्तों, अब जरा सोचिए, जब दिल्ली से कोई श्रद्धालु सुबह निकले और दोपहर तक सीधे कटरा पहुंचकर माता के दरबार में हाजिरी लगाए तो यह कितना बड़ा परिवर्तन होगा। और यही कारण है कि इसे श्रद्धालुओं का एक्सप्रेसवे भी कहा जा रहा है। दोस्तों, इसके बनने से सिर्फ धार्मिक ही नहीं बल्कि स्ट्रैटेजिक फायदे भी हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत के लिए संवेदनशील इलाका है और यहां तक तेज और सुरक्षित सड़क कनेक्टिविटी भारत की सुरक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है। यही नहीं, इस एक्सप्रेसवे को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर बनाया जा रहा है ताकि ट्रैफिक जाम, एक्सीडेंट्स और प्रदूषण को भी कम किया जा सके। दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि यह सिर्फ सड़क है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दरअसल यह पूरे क्षेत्र के लिए ग्रोथ कॉरिडोर बनने जा रहा है। इससे किसान अपनी उपज बड़े बाजारों तक पहुंचा पाएंगे, छोटे शहर और कस्बे बड़े शहरों से जुड़ पाएंगे, लोग रोजगार और शिक्षा के बेहतर अवसरों तक पहुंच पाएंगे। यानी
हर वर्ग को फायदा होगा। दोस्तों, अब जरा इसके डिजाइन और तकनीक की भी बात कर लेते हैं। इस एक्सप्रेसवे में कई फ्लाईओवर, बड़े बड़े इंटरचेंज, अंडरपास और ब्रिज बनाए जा रहे हैं ताकि हाईवे पर लगातार स्पीड बनी रहे और वाहनों को बार बार रुकना न पड़े। खासकर सतलुज और ब्यास जैसी नदियों पर लंबे और मजबूत पुल बनाए जा रहे हैं जो इंजीनियरिंग के शानदार उदाहरण होंगे। यही नहीं, सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीसीटीवी कैमरे, ऑटोमेटिक ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम और एम्बुलेंस जैसी त्वरित सुविधा भी हर समय उपलब्ध रहेगी। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि यह एक्सप्रेसवे इको फ्रेंडली भी होगा। इसके किनारों पर हजारों की संख्या में पौधारोपण होगा जिससे पर्यावरण संतुलन बना रहेगा और यह ग्रीन एक्सप्रेसवे के तौर पर पहचाना जाएगा। इसके साथ ही नॉइज बैरियर भी लगाए जाएंगे ताकि आसपास के गांव और कस्बों को शोर से परेशानी न हो। दोस्तों, यह प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर भी पेश करता है क्योंकि इसके निर्माण में ज्यादातर मटेरियल और मशीनरी भारत में बनी हुई है, यानी यह मेक इन इंडिया का भी हिस्सा है। अब सोचिए, जब इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बन जाएगा तो हर साल लाखों करोड़ों रुपए की आर्थिक गतिविधियां होंगी। इससे जीडीपी पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। दोस्तों, इस एक्सप्रेसवे के पूरा होने की समय सीमा साल 2025 तक रखी गई है और काम तेजी से चल रहा है। कई हिस्सों में निर्माण पूरा हो चुका है और कुछ हिस्सों पर काम दिन रात जारी है। सरकार ने इसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा है ताकि श्रद्धालु और यात्री जल्द से जल्द इसका फायदा उठा सकें। दोस्तों, दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे सिर्फ एक हाईवे नहीं है, बल्कि विकास, आस्था, पर्यटन और सुरक्षा का संगम है। यह एक ऐसी परियोजना है जिस पर हर भारतीय को गर्व होना चाहिए। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का महत्व सिर्फ यात्रियों की सुविधा और समय बचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की एक शानदार मिसाल है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से न सिर्फ श्रद्धालुओं को माता वैष्णो देवी के दरबार तक पहुंचना आसान होगा, बल्कि इंडस्ट्री, लॉजिस्टिक्स और एग्रीकल्चर सेक्टर में भी बड़ा बदलाव आएगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि उत्तर भारत का यह पूरा इलाका खेती किसानी पर आधारित है। पंजाब, हरियाणा, जम्मू जैसे राज्य देश को गेहूं, चावल और अन्य फसलों की बड़ी सप्लाई करते हैं। अब किसानों को अपनी उपज मंडियों तक पहुंचाने में बहुत समय और खर्च लगता है, लेकिन इस एक्सप्रेसवे से उनके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में बड़ी कटौती होगी। कम समय में अनाज दिल्ली और बड़े शहरों तक पहुंचेगा और किसानों को बेहतर दाम मिलेगा। इससे सीधा फायदा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को होगा। यही नहीं, लुधियाना और जालंधर जैसे शहर जो पहले से ही इंडस्ट्रियल हब हैं, वे भी इस हाईवे के जरिए देश के बाकी हिस्सों से और मजबूती से जुड़ेंगे। इसका सीधा असर निर्यात पर भी पड़ेगा क्योंकि इन इलाकों में बनी हुई मशीनरी, स्पोर्ट्स आइटम्स और टेक्सटाइल आसानी से बड़े बाजारों तक पहुंचेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं निर्माण की चुनौतियों की। इतने लंबे और विशाल एक्सप्रेसवे को बनाने में सबसे बड़ी दिक्कत जमीन अधिग्रहण यानी लैंड एक्विजिशन की आती है, क्योंकि रास्ते में गांव, खेत, मकान और कई बार जंगल भी आते हैं। सरकार ने इस दिशा में संतुलन बनाने की कोशिश की है। किसानों और स्थानीय लोगों को मुआवजा दिया जा रहा है। कई जगह उन्हें रोजगार और बिजनेस के अवसर भी मिलेंगे। हालांकि शुरुआत में विरोध और देरी देखने को मिली, लेकिन धीरे धीरे सबके सहयोग से यह प्रोजेक्ट तेजी से आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, निर्माण की दूसरी बड़ी चुनौती है पहाड़ी इलाका, क्योंकि जम्मू पहुंचने से पहले हाईवे को पहाड़ों, नदियों और घाटियों से होकर गुजरना होगा। इसके लिए इंजीनियरिंग की आधुनिक तकनीकें अपनाई जा रही हैं। कई जगह टनल और वायडक्ट बनाए जा रहे हैं
ताकि रास्ता सीधा और सुरक्षित रहे। यह काम आसान नहीं है, लेकिन भारतीय इंजीनियरों ने इसे एक चुनौती की तरह स्वीकार किया है। दोस्तों, अब सोचिए, इतना बड़ा एक्सप्रेसवे बन रहा है तो रोजगार के अवसर भी कितने बढ़ रहे होंगे। लाखों मजदूर, इंजीनियर, मशीन ऑपरेटर, ट्रक ड्राइवर और अन्य लोग इस प्रोजेक्ट से जुड़े हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से भी लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। दोस्तों, जरा सोचिए, इतना बड़ा बदलाव जब एक प्रोजेक्ट ला सकता है तो आने वाले समय में भारत का चेहरा कितना बदल जाएगा। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे का सपना केवल सड़क का नहीं, बल्कि पूरे उत्तर भारत के विकास का है। और यह प्रोजेक्ट एक बार पूरा हो गया तो लोग गर्व से कहेंगे कि भारत इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में अब किसी से पीछे नहीं है। दोस्तों, अंत में यही कहूंगा कि यह एक्सप्रेसवे हमारे देश के लिए सिर्फ कंक्रीट और डामर का टुकड़ा नहीं, बल्कि विकास, आस्था, पर्यटन, सुरक्षा और पर्यावरण का संगम है। जब यह बनकर तैयार होगा तो हर यात्री इसे इस्तेमाल करके खुद को भाग्यशाली महसूस करेगा। तो दोस्तों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें, ताकि आगे भी हम आपको ऐसी ही बेहतरीन और रोचक जानकारियां समय समय पर पहुंचाते रहें।